गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 16 फरवरी और टाइम हो चुका है सुबह के 5। बहुत दिन बाद हम एक व्लॉग लेके आए हैं क्योंकि एक बिज़नेस ट्रिप है ऑफिस की तरफ से। एक टूर है विजयवाड़ा और वाइजैक। 2 दिन विजयवाड़ा और 2 दिन वाइजैक हम कवर करने वाले हैं। अभी हम प्रेजेंटली टर्मिनल 3 में हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। नींद बहुत ही कम हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्ट ये जो ब्लॉग है डायरेक्टली एयरपोर्ट से हो रहा है। यू कैन सी यहाँ पे तो सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है, पर पीछे पोर्ट ब्लेयर का क्राफ्ट जाने के लिए तैयार है। और हम कोशिश करेंगे कि इस ब्लॉग में जितना भी कंटेंट है वो आप लोगों को तक ला सकें। विजयवाड़ा की दिल्ली से जो डिस्टेंस है वो अराउंड 2000 किलोमीटर्स है, और सो कॉल्ड अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है उससे अराउंड 18 किलोमीटर्स है। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और 10th लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ गोइंग टू बी चैनल। पीछे आप देख सकते हैं हमारी पुरानी कंपनी टिक ऐड हर जगह चल रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। विल कन्वे टू द मैनेजमेंट ऑल्सो कि भाई हमें भी इश्तिहारी करनी चाहिए। और एयरपोर्ट पूरा खाली है और हम धीरे धीरे सारी जगहें कवर करते चलेंगे और आपके साथ अच्छा सा ब्लॉग लेके आएंगे इस पूरी यात्रा में। बने रहिए हमारे साथ। तो अब हमारा चेकिंग हो चुका है, हम जा रहे हैं अंदर। और जैसे कि 6 बजे का प्लान है, मेरे को लगता है फ़्लाइट टाइम पे होगी और सीट बाय सीट सब लोग इन कर रहे हैं और सारी कोविड के मेजर्स जो है प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। सुबह के 8:13 हुए हैं और बाहर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर लगे सामान का ना खोलें। अब आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए हम रूट नंबर के अनुसार विमान से उतरेंगे। कृपया अपने आगे बैठे अतिथियों के निकास की ओर बढ़ने के बाद ही अपनी सीट से उठें। तो इसके साथ टाइम हो चुका है 8:45। 8:15 पे हम यहाँ पे लैंड कर गए। ये है विजयवाड़ा का एग्ज़िट एयरपोर्ट का, और अभी हम आपको बाहर से दिखाएंगे। वी आर वेटिंग फॉर आवर कलीग्स टू कम डाउन। दे विल बी कम जॉइनिंग अस फ्रॉम बैंगलोर। एंड वेदर की अगर हम बात करें तो अराउंड 34-35 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ज़्यादा गर्मी, थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी भी है। और कंपेयरिंग टू दिल्ली
जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमने सुबह सुबह जैकेट्स और स्वेटर पहने हुए थे। अभी आके सब कुछ रिमूव किया, उसके बाद ही हम ब्लॉग बनाने की स्थिति में आए हैं। तो देखते हैं आगे दिन कैसे प्रोसीड होता है, क्योंकि आज हम विजयवाड़ा में नाइट होटल स्टे करेंगे। कल फिर विजयवाड़ा में रहेंगे और रात को हमारी ट्रेन है विशाखापट्टनम के लिए। और विशाखापट्टनम से हम 2 दिन अगेन वहाँ का स्टे और सैटरडे को वहाँ से वापसी है दिल्ली के लिए। तो दिस इज़ आवर फाइनल शेड्यूल। और यहाँ पे एक हल्दीराम भी है। आई ट्राई टू शो यू अभी दूसरी साइड ऑफ द कैमरा से, जहाँ पे ऑरेंज बर्फी और छोटा सा एक काउंटर है। चलिए आगे हम बने रहेंगे ऐसे ही। विजयवाड़ा क्यों कहते हैं विजयवाड़ा को, ये भी आप सुन लीजिए कि विजय मीन्स जीत और वाड़ा मीन्स वो ऐसा एरिया, एक एरिया, वाड़ा मतलब एरिया, तो जहाँ पे जीत हासिल हुई ऐसा एरिया, इसलिए उसको विजयवाड़ा कहते हैं। अब किस चीज़ की जीत हासिल हुई कि जो हमारी दुर्गा माँ है, उन्होंने महिषासुर राक्षस को, यहाँ पे एक पर्वत है उसे नहीं मारता, तो काफ़ी मान्यता है। यहाँ पे एक पहाड़ भी है जिसमें उनका मंदिर बना हुआ है। प्लस ऐसा भी कहते हैं कि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में जाने से पहले अर्जुन ने जो शस्त्र हैं जो शिव जी से, जो इंद्र जी से जो लिए थे, वो यहीं पे हासिल किए थे। तो इसलिए भी उसको जो पावर्स मिली उससे उसको विजय प्राप्त हुई वहाँ पे, तो इसलिए इस एरिया को फिर विजयवाड़ा भी बोलते रहते हैं। हाउएवर जो नाम है विजयवाड़ा वो ब्रिटिश टाइम पे पड़ा था, क्योंकि उससे पहले बीजेवाड़ा ऐसा करके इसका नाम था, कुछ और था। तो ऐसे हम बने रहेंगे आपके साथ, विजयवाड़ा के बारे में जो भी इन्फो है वो शेयर करते रहेंगे। टाटा के साथ अगेन टाटा एयर इंडिया के साथ ट्रैवल करने का अनुभव जो है वो बहुत ही टॉप लेवल का था। ब्रेकफास्ट की जो क्वालिटी थी इतनी फ्रेश थी, हमें मॉर्निंग में ही फ्रेश छोले कुलचे मिले, साथ में मफ़िन्स और बन मस्का और कॉफ़ी गरम गरम। तो अगर आपको दिन की जो शुरुआत है वो एकदम एक्सीलेंट तरीके से होती है, आपका नाश्ता एकदम बढ़िया होता है, तो आगे जाने वाला दिन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है। तो हम होप करते हैं हमारी यात्रा भी ऐसे अच्छे से जाए, हम जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए हैं वो पर्पज़ भी पूरा हो और हम जितना मैक्सिमम घूम सकते हैं वो भी घूमें। साइनिंग आउट, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो हेयर वी आर आउटसाइड द डिपार्चर्स एंड अराइवल। इट इज़ अ वेरी स्मॉल एयरपोर्ट विजयवाड़ा का, और पीछे आप देख ही सकते हैं कि छोटा सा एक अराइवल है, छोटा सा पीछे डिपार्चर है और उसी के पीछे एक पार्किंग है। तो और मेरे को लगता है ये सिटी से थोड़ा बाहर है, क्योंकि मेन एरिया खाली खाली दिख रहा है और कोविड के चक्कर में कोई RT-PCR चेकिंग यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, तो आपको उसके लिए क्लैरिटी है, देयर इज़ नो पॉइंट। आगे देखते हैं, हम ऐसी यात्रा आगे जारी रखेंगे। So just now we had a very amazing kind of a lunch here in Vijayawada. This is a central kind of a market. This is the restaurant and a beautiful place. Wonderful South Indian lunch. We have shown in the thali. The rate was around 110 plus taxes, which is around 130 rupees, and it is non-unlimited meal. A beautiful taste. अभी है हम हैदराबाद के विजयवाड़ा के मार्केट में। अभी सारी मीटिंगों से फ्री हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हमारे मार्केट है वो क्लोज होने वाली है, और पीछे हमारे एक छोटा सा मॉल भी है जो सजा हुआ है, सारा मार्केट, ठीक है। और ये पीछे है हमारा होटल फॉर्चून मुरली पार्क, जिसमें हम आज स्टे करने वाले हैं ऑफिशियल। और अभी सारी टीम जो इकट्ठे होने वाली है डिनर और वाइन एंड डाइन के लिए, तो मज़ा आने वाला है।
मज़ेदार जगह है विजयवाड़ा, हैपनिंग जगह है। कल सुबह मंदिर जाने का प्लान है, फिर मंदिर जाएंगे और वो भी कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। वही एक लौती जगह है यहाँ पे हैपनिंग टाइप की जो देखने लायक है और कवर करने लायक है। मिलते हैं कल सुबह, आज के लिए शब्बा खैर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 17 फरवरी, डे 2 हमारा जर्नी का। हम हैं विजयवाड़ा में और ये है हमारे होटल का बाहर का व्यू। बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो शायद ना भी दिखे, दिख रहा है? नहीं दिख पा रहा। मैं अभी कैमरा उस साइड से ले आके आप लोग को दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू है। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है और हाईवे है सामने। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, वहाँ विज़िट करेंगे। वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से ही अगर वीडियो कैप्चर कर पाएंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम आपको थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल ट्रिप है तो उतनी ज़्यादा कवरेज हम नहीं दे पा रहे, पर जितना भी हम कवर कर पाएंगे उतना हम आप तक पहुंचाएंगे। तो टाइम हो चुका है 10:30 और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। एक बहुत ही हेक्टिक दिन ख़त्म होता हुआ और नेक्स्ट डे की तरफ हम बढ़ते हुए हम ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं वाइजैक के लिए, जिसको विशाखापट्टनम भी बोलते हैं। और आज के दिन का मील का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आप लोगों को डिटेल में दूंगा। हाउएवर मैंने सारी फ़ोटोज़ कैप्चर कर ली हैं, पर मैं डिटेलिंग नहीं कर पाया बिकॉज टाइम से बहुत शॉर्ट थे और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। ठीक है जी, एक एक आइटम इतनी उम्दा थी, इतनी ज़्यादा उम्दा कि बयान नहीं किया जा सकता। और अगर कोई लोकल आपके साथ में नहीं है तो आप वो आइटम एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। बाकी डिटेलिंग रूम पे पहुँच के एक एक आइटम की मैं आपको डिटेल में दूंगा विद द प्लेसेस एंड द नेम। आई विल पोस्ट इट अभी जब वो फ़ोटो डलेगी तो उसके साथ। गुड मॉर्निंग ऑल। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और ट्रेन चल रही है लेट। पीछे आप देख ही सकते हैं हम पहुंचे हैं अनाकापल्ले जंक्शन, नहीं है स्टेशन है, और सिग्नल हो चुका है और हम आके निकल रहे हैं यहाँ से। ट्रेन लेट है, 9 बजे पहुंचेगी विशाखापट्टनम के बाद।
मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है ट्रिप का आखिरी दिन और मैं जो आपको पीछे का नज़ारा दिखाने वाला हूँ, ये पीछे नहीं, मेरी दूसरी तरफ, वो अविस्मरणीय है। उसको बयान नहीं किया जा सकता जो पीछे है, और वो ये है। अभी थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है और आप पीछे देख भी सकते हैं सूरज की जो रेज़ हैं वो पीछे हैं। और जो बीच की आवाज़ है, अगर आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रही तो हम और पास जाएंगे, अभी उसको भी सुनाएंगे। पर अद्भुत, हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पे, मैं अकेले ही हूँ एक्चुअली, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बीच पे वॉक करने का जो फील है वो बहुत ही उम्दा है। तो मैंने जैसे कि कल के ब्लॉग में भी बोला था कि मैं विजयवाड़ा में जो हमने क्यूज़िन्स ट्राई किए उसके बारे में भी हम डिटेलिंग करेंगे। पर वो डिटेलिंग अगर मैं अपने होटल में रह के करता तो उसका कोई मज़ा नहीं आता। वो डिटेलिंग अगर हमने ये प्लान किया कि लेट्स गो टू ए बीच, लेट्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बीच एंड लेट्स हैव ए कंप्लीट डिस्कशन कि कैसा रहा ट्रिप, क्या क्या हमने ट्राई किया, क्या क्या हमने घूमा। हम इमेजेस के साथ मैक्सिमम चीज़ें देखते जा रहे हैं। तो विजयवाड़ा की अगर हम बात करें, विजयवाड़ा एज ए सिटी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे बेसिकली जो घूमने का मेन जगह है जिसको कही जा सकती है वो टेंपल था, जहाँ पे मतलब वीडियो कैप्चरिंग अलाउड नहीं है। ये पीछे हमारे एक गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, बहुत ही सुंदर ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग लग रही है। तो उसका हमने उतरते हुए वीडियो लिया है। वो मंदिर हमें वहाँ पे एक साउथ की कोई रोज़ा करके एक्ट्रेस जो करंट एमएलए भी हैं वो भी मिली। तो वो जो मंदिर है वो दुर्गा माँ ने जहाँ पे महिषासुर का वध किया था उसके लिए वो एक हिल टॉप पे वो मंदिर बना, और बहुत मान्यता है उसकी। ट्रस्ट की बसेस चलती हैं वो नीचे से ही, तो या तो आप कैब लेके ऊपर जा सकते हैं या फिर आप नीचे से ही, वो बस 10 रुपये का टिकट होता है उसका, जहाँ से वो पहाड़ स्टार्ट होता है। और हम लोग उसके पास ही हमारा होटल था, तो हम वॉक करके वहाँ तक पहुँच गए थे और वहाँ से फिर हम ऊपर चले गए। तो बीच में फ़ोन आ गया था, एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन। तो जैसा हम बता रहे थे कि वहाँ से आप लोग को बस मिल जाती है ऊपर जाने के लिए। तो वहाँ पे फ़ोन और बाकी बेल्ट कोई भी ऐसा आइटम अलाउड नहीं है। लॉकर बने हुए हैं और अंदर जाने के लिए 3 लाइनें हैं, एक फ्री वाली, एक 100 रुपये वाली, एक 300 रुपये वाली। फ्री वाली में थोड़ी दूर से दर्शन होता है, 100 रुपये वाली में थोड़ा पास से होता है, 300 वाले में बिल्कुल नज़दीक से होता है। उसके अलावा वहाँ पे शिव जी का भी एक मंदिर है और भी कई भगवानों के वहाँ पे मंदिर है। राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वो सारे भी आप लोग वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रसाद जो कि पेड है वो लेमन राइस करके मिलता है, और उसके साथ साथ हमें लड्डू भी मिलते हैं। तो वो प्रसाद मैं अपनी फैमिली के लिए लेके जा रहा हूँ। तो विजयवाड़ा के बारे में और जो हमने लंच किया, लंच में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इमेज के साथ वो जगहें डालता रहूँगा जहाँ हमने किया। आप वो जगहें बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्वीट मैजिक करके एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने साउथ इंडियन थाली खाई, और उसमें जो पूरी वैरायटी थी, मतलब रसम स्टार्टिंग फ्रॉम करी टू दाल टू सांबर टू राइस टू चटनी, मतलब बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, और बिल्कुल बेसिक 100-110 रुपये के प्राइस पे। और फूड यहाँ पे आप मील्स के टाइप का होता है, एंड मील्स इज़ लाइक कि आप अनलिमिटेड जितना भी चाहें उतना खा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है उसके अंदर। शाम को हमने एक बहुत ही सॉफ्ट इडली थी। जैसे इडली हमने नॉर्थ इंडिया में जनरली जो है वो गोल होती है, थोड़ी हार्ड होती है, ये स्क्वेरिश शेप की थी। एंड इट इज़ नॉट सर्व विद सांबर, इट इज़ सर्व विद ओनली चटनीज़। तो गन पाउडर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और कॉस्ट थी अराउंड 80 से 90 रुपये। वो भी सब मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी इमेज के साथ डिटेल्स डालूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से विजयवाड़ा हो गया बहुत ही मतलब बेटर है। सस्ता मैं वर्ड यूज़ नहीं करता,
क्योंकि जब आपको अच्छी क्वालिटी का खाना एक अच्छे रेट पे मिले तो वो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। और वो भी एक ऐसी इडली है या ऐसा राइस जो आपने कभी पहले टेस्ट नहीं किया हो, तो वो अगेन उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है थोड़ा। तो फिर हम जैसे हमने बताया अपने पिछले व्लॉग में भी कि हम विजयवाड़ा से फिर रात को निकले, वाइजैक पहुँचे सुबह। और उसके बाद का ये पीछे का नज़ारा है। वाइजैक एज ए शहर बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ़ शहर है। यहाँ पे भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का नहीं है। 2-3 बीच हैं। पहले बीच पे हम आ चुके हैं, दूसरे बीच पे ऋषिकोंडा अभी जाने का प्लान है, और उसके बाद कैलासागिरी। ये 3 जगहें हैं जो कवर करने का पूरा टारगेट है आज का। यहाँ पे हमने कोई भी आइटम एक्सप्लोर नहीं करी है खाने के टर्म्स में। हमने अभी क्योंकि पहुँचे हैं तो ज़्यादा कुछ उतना हुआ नहीं है। और आने दिन के समय में जैसे जैसे दिन बढ़ता चलेगा हम चीज़ें एक्सप्लोर करते चलेंगे। हम काफ़ी 2-3 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ, गन पाउडर्स, मसाले सब यहाँ से लेके जा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। उसकी भी इमेजेस हम आपके साथ शेयर करेंगे और टेस्ट भी बताएंगे कि क्या टेस्ट था उसका। अब देखिए पीछे बीच हम आ चुके हैं बीच पे, और चलने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आते हैं। तो इस सामने का नज़ारा देखिए। अभी सामने कई सारे बड़े बड़े शिप खड़े हैं, और 2 से 3 दिन का यहाँ पे नेवल फ्लीट भी है, जिसमें किसी नए जहाज़ की एंट्री होने वाली है। तो वो सारे 2 बड़े शिप हमें नेवी के सामने दिखाई दे रहे हैं, पर कैमरे में वो कैप्चर नहीं हो पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ फॉग। बेसिकली सनराइज़ हो चुका है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे 1-2 घंटे और रहा तो आपको ये सब चीज़ें डिटेल में दिखा पाऊँगा। ये नज़ारा बीच का। तो आप जैसे देख सकते हैं ठंडा ठंडा पानी बीच का, और उस पर सुबह सुबह वॉक करने का जो फील है वो भी ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है। पर यही है कि जब आप अकेले आते हो तो आप फैमिली को भी मिस करते हो, और उन लोगों के साथ जो फ़न है वो फ़न अकेले नहीं हो पाता। बड़े सारे व्लॉगर्स हैं जो अकेले ट्रैवल करते हैं, मैं पहली बार अकेले चल रहा हूँ, बट आई फील फैमिली का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर एज वेल। मछलियाँ भी आ रही हैं यार इसमें पानी में, वो बच्चा पकड़ने भी गया था अभी ऊपर। तो पीछे हमारे मरीन ड्राइव, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाइजैक की मरीन ड्राइव बोलते हैं इसको। और पता नहीं यार, ये बहुत बड़े बड़े शिप खड़े हैं पीछे, आप लोग को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, तो बहुत ही उम्दा है। मेरे ख्याल से ज़्यादा वीडियो को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समुद्र ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है, और हर जगह के बीच का समुद्र अलग होता है। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ही साफ़ बीच है, बहुत ही क्लीन बीच है। नॉट लाइक मुंबई का बीच जो बहुत ही गंदा था, जब हम लोग गए थे कि पानी में जाने का ही मन नहीं कर रहा था, और रेत भी काफ़ी वाइट है। मज़ेदार है, बहुत अच्छा नज़ारा है, मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है। जितना ज़्यादा हो सकता है हम उसका कैप्चर करें। ओवर एंड आउट।
क्या है ये? कौन सी जगह है? कैलाशगिरी। हाँ, कैलाशगिरी। So this is our next stop, and we are at Kailashgiri Parvat, where we have a toy train behind, which we will be doing. यहाँ पे 2 टिकट मिलते हैं, एक AC और एक नॉन AC। AC जो रहता है उसकी कॉस्ट होती है 100 रुपीज़ पर हेड, और नॉन AC is 100 and AC is 150 rupees. So I'll explore this journey with you all and I'll share it very soon. और यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी 2 मूर्तियाँ हैं, वो भी हम आपको उसका वीडियो शेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अगली जो जगह है वो है ऋषिकेंडा बीच, वहाँ पे जाने वाले हैं और वो दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे क्या बेस्ट है और क्या घूमने लायक जगह है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3-4 जगहें होंगी, जैसे आरके बीच हो गया, ये कैलाशगिरी हो गया और ऋषिकेंडा बीच हो गया। तो वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। यार लेकिन एक सवाल है, ये इस पे सारदार रोडवेज क्यों लिखा है? तो ट्रेन है। लॉरी को ट्रेन बना दिया इन्होंने। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं ऋषिकेंडा बीच। और ऋषिकेंडा बीच यहाँ पे सारी भी एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह आप कर सकते हैं। अभी हम अंदर जाके सारी वीडियो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं राइड लेने, ये स्पीड बोट, और यहाँ पे सब कुछ AP टूरिज़्म के द्वारा मैनेज किया जाता है। और जैसे कि गोवा में होता है कि प्राइवेट लोग होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और सब कुछ गवर्नमेंट रेट्स जो हैं वो सारे डिसाइडेड हैं। जैसे कि अगर आपको स्पीड बोट करनी है, जो हम करने जा रहे हैं, वो 200 रुपये पर पर्सन पर राइड है। जेट स्की is around 250, 300. Beds are also 50 rupees per hour. So everything is, controlled by government. That is the best part actually. Yes. तो फाइनली टाइम हुआ है 5 और हम पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट। आज मॉक ड्रिल चल रही है क्योंकि कल 2 गवर्नर्स नागालैंड और AP प्लस अपने राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और यहाँ के चीफ मिनिस्टर, चारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसी की तैयारी में काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है।
यात्रा जैसा कि आप लोगों ने देखा है बहुत ही उम्दा रही। और अगर आपको हमारा ये पूरा सफ़र पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही हम बने रहेंगे आगे आने वाले कई सारे वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे बहुत सारी नई नई यात्राएं। और एयरपोर्ट पे हलचल पड़ चुकी है क्योंकि हमारी फ़्लाइट आने वाली है। दिल्ली में अभी हम बात कर लेते हैं, ठंड है, हमने जैकेट ऊपर रख लिए और वहाँ पे कैब करके सीधा घर पहुँचना है क्योंकि वहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। ओवर एंड आउट। टर्मिनल 2 पर पहुंच गए हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have arrived in Delhi at Terminal 2. Thank you.